अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग रिव्यू फ्रॉम कार्स एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी जर्मन लग्जरी कार जो कि सिर्फ स्टाइल नहीं, क्लास, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो ये है मर्सिडीज बेंज C180 AMG किटेड 2007 मॉडल, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। एक ऐसी कार जो दिखते ही प्योर AMG वाली वाइब देती है। इसका एग्रेसिव फ्रंट लुक, वाइड AMG बॉडी किट और स्पोर्टी स्टैंड्स रोड पर इसे एक अलग ही आइडेंटिटी देती है। जब आप इसको ड्राइव करते हो तो इसका स्मूथ इंजन रिस्पांस, बैलेंस हैंडलिंग और लग्जरी इंटीरियर फील सब कुछ मिलकर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। ये वाली शेप पाकिस्तान में इसलिए भी फेमस है कि इसमें एक वेरिएंट आता है C63। उन वेरिएंट में लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपने नॉर्मल गाड़ियों को या नॉर्मल वेरिएंट्स को और वो काफ़ी एग्रेसिव बन जाती है। ये वाली जो शेप है ये C180 वेरिएंट है, इसको जो है AMG वेरिएंट में कन्वर्ट किया है। फुल कन्वर्ट नहीं, जस्ट बॉडी किट्स और अलॉय व्हील्स वगैरह इसमें लगे हैं। बाकी बहुत ही बेहतरीन गाड़ियां हैं। ये फॉर सेल है, इसकी आस्किंग डिमांड 52 लाख है और ये अवेलेबल है गाड़ी वाला के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ऑनेस्टली व्यूवर्स AMG वेरिएंट फ्रंट साइड से ही इम्प्रेस कर देती है। जब ये कार सामने से आती है तो सबसे पहली नज़र पड़ती है इसके बोल्ड क्रोम ग्रिल के ऊपर। बीच में वो आयोनिक मर्सिडीज का लोगो जो कि गाड़ी को एक रॉयल और प्रीमियम लुक देता है। इसके साथ AMG स्टाइल फ्रंट बम्पर दिया गया है, वो कार को एक और एग्रेसिव और स्पोर्टी फील देता है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसकी ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है और ये देखने में भी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। इसी के साथ ही इसके फ्रंट साइड पे खूबसूरत सी कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल मिल जाती है। इसमें मर्सिडीज़ का आयोनिक लोगो मिल जाएगा जो कि एक 3 स्टार है। इसके जो हेडलाइट्स है वो ब्लू शेड के साथ आते हैं। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है और ये एडजस्टेबल भी है, यानी आप इसके लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट्स के अंदर LED प्रोजेक्शन का यूज़ हुआ है। इसके फॉग लैंप्स भी LED प्रोजेक्शन के साथ आते हैं। नीचे वाली साइड पे जो है मैट ग्रिल का यूज़ हुआ है जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम करती है। ये 2007 का मॉडल है। ये गाड़ी आज भी स्टिल एक स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो डिज़ाइन ओवरऑल बहुत स्लिक और बैलेंस है। लॉन्ग बॉनेट और शॉर्ट रेड सेक्शन उसे क्लासिक जर्मन प्रोपोर्शन देता है। ये AMG किटेड वेरिएंट है। C180 साइज़ में कोरोला सिविक जितनी होती है पर लग्जरी के मामले में इनसे ऊपर लेवल की चीज़ है। इसमें लगे हैं मल्टी स्पोक के 17 इंच AMG के अलॉय व्हील्स विद 215/55 R17 टायर प्रोफाइल। याद रहे ये रियल व्हील ड्राइव होती है। मर्सिडीज़ के जितने भी मॉडल्स हैं वो रियल व्हील ड्राइव हैं, तो आप इससे टेल वगैरह भी कर सकते हैं, ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं। स्पेशली जो इसका C63 वेरिएंट है तो वो बहुत एक एग्रेसिव चीज़ है, जिसमें आप लोगों को साइड स्कर्ट्स मिल जाते हैं। डोर के ऊपर यहाँ पे क्रोम का यूज़ हुआ है, ज़रा एलिगेंट जो है लुक प्रोवाइड करती है। इसमें लगे हैं रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इनमें 4 एंड फोल्ड का भी फीचर आप लोगों को मिल जाता है। विंडोज़ के आसपास भी यहाँ पे क्रोम का यूज़ हुआ है जो कि विंडोज़ के अराउंड यहाँ पे कंटिन्यू है और ये गाड़ी को ओवरऑल ज़रा एलिगेंट लुक भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मर्सिडीज़ में आप लोगों को जो डोर हैंडल्स है वो अपने ही एक डिज़ाइन के मिल जाते हैं। यहाँ पे कीलेस एंट्री वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर मर्सिडीज़ के जो फ्यूल टैंक है वो राइट साइड की तरफ मिलते हैं क्योंकि ये जर्मन लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं। फिर ये आती हैं ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ, ABS, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है। मर्सिडीज़ की खास बात ये भी होती है कि ये रियल व्हील ड्राइव होती है, आप इसे ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो भाई ये एंगल सबसे ज़्यादा क्लासी लगता है। AMG बम्पर ने कार के लुक को ही चेंज कर दिया है। स्पोर्टी टच के साथ एक एलिगेंट फिनिशिंग मिलती है। सिंगल एग्जॉस्ट मिल जाता है। साउंड बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये आप लोगों को गाड़ी मिल जाती है। इसके ट्रंक के ऊपर यहाँ पे गार्निश का यूज़ हुआ है, मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाता है। रिवर्स कैमरा इसमें ऐसी चीज़ें नहीं आती। ट्रंक के ऊपर C180 AMG की बैजिंग मिल जाती है। ये सिर्फ AMG किटेड है। इसके टेल लाइट्स LED और हैलोजन बल्ब की कम्बिनेशन के साथ है। बिल्कुल मर्सिडीज़ की सिग्नेचर स्टाइल में है और ये लुक्स के हिसाब से भी अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल एलिगेंट सी लुक आती है। इसका जो रेयर बम्पर है ये AMG वाला है। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके, कंफ्यूज ना हो जाए। सिंगल एग्जॉस्ट मिल जाएगा, साउंड बिल्कुल सॉलिड सी है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो 2007 के लिहाज से ये गाड़ी आज भी एक बेस्ट लुक प्रोवाइड करती है। इंटीरियर की बात की जाए तो 2007 के लिहाज से लगता नहीं है कि ये उन ज़मानों का इंटीरियर है। इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे एम्बियम लाइट आफ्टर मार्केट ऐड की गई है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं।
इस वेरिएंट में लगा हुआ है मर्सिडीज़ की तरफ से मर्सिडीज़ का एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग। इसमें मल्टीपल एयर बैग्स इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से परफेक्ट है। इसके राइट स्पोक से आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके जो कंट्रोल्स है, यहाँ से मीटर को नेविगेट कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, मीन्स आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि मर्सिडीज़ का एक टिपिकल स्टाइल है। मीटर की बात की जाए तो मीटर भी अपने ज़माने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। मर्सिडीज़ मोस्टली चीज़ें यहाँ पे एनालॉग टाइप में प्रोवाइड करती है, जैसे कि लेफ्ट साइड पे फ्यूल और टेम्परेचर की गेज है, 160 तक स्पीड लिमिट है, राइट साइड पे 8000 का आरपीएम। ये जो स्पीड है ये माइल्स पर आर है, आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है, जैसे कि डिजिटल क्लॉक है, आउटसेट टेम्परेचर है, गियर इंडिकेशन, ऑडियो, टेलीफोन, ट्रिप, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पे टोटल माइलेज भी है जो कि तकरीबन 92,000 ड्रिवन है। इसके साथ रेंज वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। मेन डैशबोर्ड यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का है, क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है। इसमें मल्टीपल एयर बैग्स भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मर्सिडीज़ ने दी है, वो एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। अगर ये बड़ी होती तो क्या ही बात होती, बस ये चीज़ जो है मर्सिडीज़ की तरफ से ना एक्सेप्टेबल नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी के साथ इतनी छोटी सी स्क्रीन दी गई है, और ये भी सिर्फ आप लोगों को एक हल्की पुल्की इन्फॉर्मेशन देती है ऑडियो के रिलेटेड। खैर बस उन ज़मानों में यही चीज़ें चलती थी, अब तो काफ़ी बिग स्क्रीन्स आ गई है। खैर चलता है, तो आप इसको एक माउस की मदद से ही कंट्रोल करेंगे, टच नहीं है। और इसी के साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो है इसके हैज़र्ड बटन मिल जाता है। दोनों साइडों पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, एसी प्रॉपर्ली वर्किंग में है। नीचे वाली साइड पे हमारे पास इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है, सीडी चेंजर, इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, आफ्टर मार्केट एम्बियम लाइट्स दी गई हैं। ग्लव बॉक्स साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज है, यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ लाइट भी दी गई है। इसके साथ इसमें मिल जाएगा डिजिटल डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर लाइनिंग का अच्छा खासा यूज़ हुआ है। ये बटन्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कहीं से रंग वगैरह भी नहीं उतरा, कंडीशन के लिहाज से भी ठीक है। इसी के साथ ही नीचे वाली साइड पे जो है हमारे पास 12 वोल्ट के एक सॉकेट देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए ट्रांसमिशन की, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिपट्रॉनिक गियर, मीन्स आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ है। फिर यहाँ पे एक आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज है, और ये मर्सिडीज़ के एक स्टाइल है, ये सेंटर से ही ओपन होता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे 2 कप होल्डर के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। रियर व्यू मिरर यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। रूफ लाइट्स दी गई है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है, या वार्म लाइट से आप इसको कह सकते हैं। और इसके जो रियर व्यू मिरर है यहाँ पे डोम लाइट्स भी मिल जाती है जो कि एलईडीज़ के साथ हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, लोग को पसंद भी आती हैं। साथ ही यहाँ पे ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़ी सी सनशेड्स दिए गई हैं, और यहाँ पे आप लोग को ऑटोमेटिक लाइट भी मिल जाती है। ऑटोमेटिक लाइट जैसे कि कोरोला क्राउन वगैरह में भी आती है, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। यहाँ से इस कवर को बंद करेंगे, लाइट ऑफ हो जाती है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर के लिए सिंगल एयर वेंट मिल जाता है। मर्सिडीज़ के टिपिकल स्टाइल में हेडलाइट के कंट्रोल्स है, जिनमें ऑटो का भी फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे एक लाइट ग्लो होगी, और ये उसी के साथ ही लेफ्ट साइड पे हेडलाइट एडजस्टर का बटन मिल जाता है, और ये की स्टार्ट है, और ये हैंड ब्रेक रिलीज़ यहाँ पे एक बटन दिया है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये हाफ लेदर और हाफ फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ हैं, और ये मर्सिडीज़ के जो स्टाइल है ये भी काफ़ी यूनिक है। ये सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जहाँ पे जो कुशनिंग वगैरह का यूज़ हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, क्योंकि जर्मन है। फिर ये जो सीट्स है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, जो कि आज भी नई वाली सिविक पाकिस्तान में ये ऑफ़र ही नहीं करती। यहाँ पे सिल प्लेट्स मिल जाती है जहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज को मेंशन किया है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए, यानी ड्राइवर सेट के कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे पॉपअप लॉक्स मिल जाते हैं ओल्ड स्टाइल में, क्योंकि ये 2007 का मॉडल है। यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का यूज़ हुआ है, क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डोर के लॉक अनलॉक के बटन्स दिए गई हैं। साइड विंडोज इसकी पावर्ड है, ड्राइवर वाली पूरी सारे ही ऑटो ऑप्शंस के साथ आती है। साइड मिरर के कंट्रोल्स है। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल दी गई है, उसके अलावा यहाँ पे क्रोम का यूज़ हुआ है। ट्रंक को यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है।
रेयर कैबिन से भी ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं। यहाँ पे इसलिए 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सी वेरिएंट मीन्स ये जो सी क्लास है, ये साइज़ में सिर्फ एक Corolla जितनी ही होती है। इसकी रेयर सीट्स में यहाँ पे 3 हेडरेस्ट प्रोवाइड की गई हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का यूज़ मिल जाएगा। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं मिलती। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे साथ 2 लोग ईज़िली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है, जिसको आप एज़ अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है और आप इसका एक स्टाइल चेक कर सकते हैं, क्योंकि जर्मन है वो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बस इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और रेयर पैसेंजर के लिए एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो है यहाँ पे रेयर एसी वेंट्स, जो कि आज भी Corolla ऑफ़र नहीं करती, बाकी सिविक, एलेंट्रा सारी ऑफ़र करती हैं। सीट्स की एडजस्टमेंट भी यहाँ से आप लोग ईज़िली कर सकते हैं। बाकी लेग स्पेस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़िंग है, क्योंकि ये एक जो है एंट्री लेवल की गाड़ियाँ हैं, आप लोगों को मिलती हैं। बाकी रूफ़ के ऊपर भी यहाँ पे ये हैलोजन बल्ब के साथ लाइट्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं, और इसके रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज़ इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही मिल जाते हैं। इसकी ट्रंक को आप की फ़ोर्क की मदद से भी ओपन कर सकते हैं, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऑल द वे ऊपर की तरफ चली जाती है, ऐसा लगता है ऑटोमेटिक है। इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो भी आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोग का लगेज फिट आ सकते हैं। जितनी सिविक Corolla की है उतनी ही इसकी ट्रंक स्पेस भी आप लोगों को मिलती है। बाकी ट्रंक के इनर साइड की बात की जाए तो कंडीशन के लिहाज से ठीक है, क्योंकि 2007 का मॉडल है। चीज़ें यहाँ पे दिखानी चाहिए, हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे है, और इसमें आप लोगों को स्पेयर टायर भी मिल जाता है। मर्सिडीज़ की खास बात तो ये स्पेयर टायर ऑफर करती है, ऑडी वगैरह में तो ये चीज़ें मिलती ही नहीं है। बाकी ट्रंक के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, यहाँ से साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड रहती है, और इसके हिंजेस के ऊपर प्रॉपर कवर भी लगे हैं, जो कि सिविक एक्स वगैरह भी ऑफर नहीं करती थी। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो ये सी क्लास में एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है, तो इसमें आप लोग को बेसिक सही इंजन देखने को मिल जाता है। सो इसमें लगा हुआ है मर्सिडीज़ की तरफ से एक 1600 सीसी का इंजन, जो कि टर्बो चार्ज है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद ट्रिपट्रॉनिक गियर, मीन्स आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। प्रोड्यूस करती है 154 हॉर्स पावर, जो कि ग्रैंडी और सिविक वगैरह से ज़्यादा है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये गाड़ियाँ ईजिली तकरीबन 12 टू 13 किलोमीटर पर लीटर प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंजन की क्या लाइफ है। बाकी इंजन भी कंडीशन के लिहाज से नीट एंड क्लीन है, काफ़ी वेल पैक्ड है, और काफ़ी बेहतरीन इंजन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, और इसका जो फ्रंट बॉनेट है ये हाइड्रोलिक शॉक से ही ओपन होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट ही ओपन हो जाता है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ इसमें मिल जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये मर्सिडीज C180 AMG किटेड वेरिएंट? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।